नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकटा चौथ के रूप में मनाई जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। शास्त्रों में संकटा चौथ पर मिट्टी से बने गौरी गणेश चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन संकटा माता की भी पूजा की जाती है। इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था। इस बार संकटा चौथ 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। संकटा चौथ के दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने का विधान बताया गया है, इसीलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संकटा चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। आज की वीडियो में हम सुनेंगे संकटा चौथ व्रत कथा, साहूकार और साहूकारनी की कथा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकटा चौथ था। वहां पड़ोसन संकटा चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी, और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकटा चौथ का व्रत करना आरंभ कर दिया। हे संकटा चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकटा चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। आशा करते हैं दोस्तों
संकटा चौथ से संबंधित ये व्रत कथा आपको पसंद आएगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।